हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज जो मैं आपको वीडियो जो है वो छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि मास्टर यानी एमकॉम का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि जैसे ही एमकॉम के जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं 11th एंड 12th के जो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक के जो वीडियोज़ हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो उसी के साथ जो है आज 11th का जैसे हमें पता है कि एडमिशन वगैरह चल भी रहे हैं और एडमिशन हो रहे हैं और किन्होंने तक करा भी लिए होंगे, तो वो वैसे भी अभी थोड़ा लेट है। तो उन्हीं की हेल्प के लिए जो है मैंने ये सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें आपको जो है स्टार्टिंग के जो थ्योरिकल चैप्टर है, क्योंकि ये थ्योरिकल चैप्टर जो है हर कोई नहीं बताता। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आप कहीं भी आप पढ़ें तो ये होगा कि उन आपको थ्योरिकल चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको जो बेसिक चीज़ें होती है वो, उसके बाद है ना वो स्टार्ट कर देते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस के साथ। तो हम अकाउंटिंग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि पहले थ्योरिकली निपटा लें ताकि मेरा भी टाइम बचेगा और आपको भी आसानी रहेगी समझेगी। तो थ्योरिकल चैप्टर्स में जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये उसी के मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो है बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको जो है किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में पूछा जाता है डिफाइन अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका आंसर लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यानी अकाउंटिंग एक तरह से प्रोसेस है जो डाटा को कलेक्टिंग यानी उसे कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, उसको याद करने में समराइज करता है, कम्युनिकेट करता है किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो जैसा हम मानते हैं कि जैसे आपको पता है, आपको बताया होगा बेसिक के बारे में कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। तो उसको एक तरह से आपने आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं कंपनी में, तो उन ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करना, फिर उनको रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाई करना कि ये सेल हुआ है या परचेज हुआ है, ठीक है, ये एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू है, तो ये क्लासीफाई करना। और समराइजिंग यानी आपको जो है एक तरह से बार बार याद दिलाने में भी ये एक तरह से सक्षम रहता है। और कम्युनिकेट करना किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सिंपल सा मीनिंग कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स में पूछा जाता है आपसे, तो प्लीज़ आप इसको जो है याद रख सकते हैं बहुत ही ईजी से। फिर बोलता है दूसरा डिफाइन द बुक कीपिंग। अगर आपको ये पता हो कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या होता है, तो इसका आगे क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग करना होता है, ओनली सिर्फ रिकॉर्ड करना, ठीक है, वो भी सिस्टमेटिक मैनर से। तो इसमें लिखा भी है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट है एक। अगर मैं कहूँ कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इनमें से बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग बड़ा है, क्योंकि कहता है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड क्लासीफाई देम इनटू लेजर इन टर्म एज अ बुक कीपिंग, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो इसका मतलब ये कह रहा है, देखो अगर मैं आपने ऊपर लिखा होगा कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग वर्ड यूज किया गया है ये भी तो आपका बुक कीपिंग का ही काम है, क्योंकि बुक कीपिंग एज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बोल दिया। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना, और ये अकाउंटिंग का तो ये तो एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आपका कलेक्टिंग भी आ जाता है, रिकॉर्डिंग भी आ जाता है, क्लासीफाई भी आ जाता है और समराइजिंग भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग पार्ट होता है किसका, अकाउंटिंग का, ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर के थ्रू। बस इसमें कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं बुक कीपिंग करते समय। तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी बुक कीपिंग ये आइडेंटिफाई करता है कि जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। दूसरा बोला है मेजरिंग देम इन टर्म ऑफ मनी, और वो
इन चीज़ों को भी मेज़र करता है जो मनी के टर्म में हो, ठीक है। अगर मनी के टर्म में वो चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली उसे हम एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट द बुक ऑफ अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ ये जो है आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट फोर्थ, क्लासीफाइंग पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट, और बाद में जो है इसको क्लासीफाई यानी अलग अलग करके इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देता है कि ये डेटर अकाउंट में जाएगा, ये क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, ये एसेट अकाउंट में जाएगा। तो ये सारी बातें आपको वैसे भी आपको जो है बेसिक अकाउंटिंग में आपको सिखा रखी होगी कहीं भी, बस आपने जो सीखा है उसी को मैं एक तरीके से यूज़ यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बुक कीपिंग की तरीके से क्या होता है, रिकॉर्डिंग करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, उनका पता लगाता है और उन्हीं चीज़ों का पता लगाता है जो मनी के टर्म में होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहला और ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, वर्ड द यानी मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में जो है फर्क होता है दोस्त, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी आपको जो है ये कह रहा है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक नॉलेज रखता है अकाउंटिंग का, मतलब एक अकाउंटिंग करने वाला बंदा जो है उसको ये सारी नॉलेज है किस चीज़ की, कौन सी चीज़ें एसेट्स होती है, कौन सी लायबिलिटीज होती है, ये वगैरह वगैरह उसको नॉलेज है। तो इसलिए अकाउंटेंसी मतलब इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी उस बंदे को नॉलेज है किसकी, अकाउंटिंग की, ठीक है ना। एंड इट एजुकेट हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट, और ये बताता है कि किस तरीके से आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना है, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि एक जैसे सीए होता है उसको पूरी नॉलेज होती है किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, और वो उसी तरीके से जो है एजुकेट करता है सभी को कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको बता दिया कि अकाउंटेंसी क्या होती है। तो यानी अकाउंटेंसी का मतलब है जो अकाउंटिंग की एक तरह से सिस्टमैटिक नॉलेज रखने वाला बंदा, तो उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज द मेन बाय इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट रेफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे, 16-17 में। इट शो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी व्हाट द मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जैसे अगर कोई कंपनी है और कंपनी को पता है कि हर साल उसका एक प्रॉफिट हो, क्योंकि हम बिजनेस करते किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए कि आपकी कितनी इनकम जनरेट हुई है एक साल के अंदर अंदर, तो उसी इनकम को पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ और कितना आपका जो है प्रॉफिट आया। तो उसी के रिगार्डिंग जब हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसी को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, कि कंपनी का कितना इनकम जनरेट हुआ एक साल के अंदर अंदर, चाहे वो इसमें लिखा भी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग आपका जितना भी इनकम है या आपका यानी कह सकते हैं रेवेन्यू कितना हुआ एंड आपका जो है कॉस्ट कितना आया, तो ये सारी चीज़ों का एक तरह से स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये जो थी आपकी 4 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया। What is the mean by position statement? तो position statement refer to balance sheet which show the financial position of enterprise on the particular date. यानी पोजीशन का मतलब ये बताता है, पोजीशन का मतलब ये है कि आपका कंपनी की जो है कितनी एसेट्स पड़ी है और कितनी लायबिलिटीज पड़ी है। तो ये किसके थ्रू पता चलता है, आपके बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। और ये बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट जो है जो ये एक तरह की ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको ये बताती है कि कितना आपने उधार ले रखा है, यानी कितनी आपकी लायबिलिटी और कितना आपके पास एसेट्स है, चाहे वो करेंट एसेट हो या नॉन करेंट एसेट हो, ठीक है। ताकि इस बैलेंस शीट को दिखा के आप जो है बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो यही होता है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि पोजीशन स्टेटमेंट रेफर टू द बैलेंस शीट, कि एक बैलेंस शीट होती है विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज ऑन द पर्टिकुलर डेट, जो कि ये बताती है कि कंपनी में कितनी एसेट्स पड़ी है और कितनी आपकी लायबिलिटी यानी उधार पड़ी है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस करके मैं आपको जो है वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और हालांकि आपको ये बहुत इजी है और मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को बता सकते हैं ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।